करेंगे ये तो पता नहीं है, क्योंकि सर ट्रैवलिंग में है। मथुरा से उदयपुर आ रहे हैं और ट्रेन थोड़ी लेट चल रही थी। भवानी सर भी महाराष्ट्र के प्रोग्राम के लिए है, तो आज कोई वैसे अवेलेबल नहीं है। हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि सर के माध्यम से अभी तो सीखना स्टार्ट हुआ है, और थोड़ा सा अनुभव की जरूरत पड़ती है। ये सब्जेक्ट अलग है, फिर भी ऐसे मौके पे हमें थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करके सीखना चाहिए। शुरुआत जो है कैसी भी है, लेकिन शुरुआत ही हमारा अंत का रिजल्ट होता है। तो सारे साथी, मैं एक वीडियो के माध्यम से, छोटा सा वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास करूंगा। फिर हम ध्यान की मुद्रा में आभार व्यक्त करेंगे। लेकिन ये 3-3.5 मिनट का एक वीडियो है। इस वीडियो में ये हमें मिलेगा कि माइंड पावर प्रोग्राम की क्यों जरूरत है, क्योंकि परमात्मा ने सभी को असीमित शक्ति दी है। हम सर्वशक्तिमान होते हुए भी आज कई जगह पे लाचार नजर आते हैं, क्योंकि हम अपनी शक्तियों का सही उपयोग नहीं करते। उसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे माहौल हमें जिस तरह का मिलता है, हमारी सोच उसी दिशा में जाती है। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर ने हमें मानव अवतार दिया है, जो सर्वशक्तिमान माना जाता है, और वो शक्ति कहीं ना कहीं हमारे भीतर है। उस शक्ति का हम अगर उसको जागृत करने का प्रयास करने का अगर कोशिश नहीं करेंगे, तो ये जीवन निरर्थक होता है। तो एक छोटा सा एक वीडियो है, अगर ध्यान से सुनेंगे तो हमें एहसास होगा कि ये सही में माइंड पावर की क्या वैल्यू है। मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं सोचा चलो ये हमारे काम की चीज है। अमृतसर स्क्रीन आ रही है? अभी आई नहीं, आ रही है। आ गई। आ गई। सॉन्ग नहीं आ रहा, सॉन्ग। जब जरूरत होती है सबसे असली चीज आ गया सर, रिश्ते, दोस्त, पड़ोसी सब परत दर परत उतर जाते हैं, और तब इंसान सीखता है अपने दम पर चलना, क्योंकि कोई साथ नहीं देगा। ये कहानी है विवेक की, एक ऐसे लड़के की जिसने इस कड़वी सच्चाई को बहुत करीब से जिया। विवेक एक सीधा साधा लड़का गांव में अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। पिता बहुत पहले गुजर चुके थे। वो सुबह 4 बजे उठकर दूध बांटता, स्कूल जाता और शाम को होटल में बर्तन धोता। उसका एक ही सपना था, माँ को अच्छा इलाज दिलवाऊं और खुद कुछ बनकर दिखाऊं। एक दिन अचानक उसकी माँ बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर ने कहा, तुरंत शहर के अस्पताल ले जाओ, हालत नाजुक है। विवेक के पास पूरे 500 रुपए भी नहीं थे। उसने पहले रिश्तेदारों को फोन किया, माँ की हालत बहुत खराब है, थोड़ा पैसा उधार दे दो, बाद में लौटा दूंगा। सबका एक ही जवाब था, बेटा हमें खुद दिक्कतें हैं, भगवान पर भरोसा रखो। उसने पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाए, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। किसी ने कहा,
माफ कर विवेक, अभी हालात नहीं है। विवेक अकेला पड़ गया। उसने माँ की तरफ देखा। ऑक्सीजन कम थी, सांसें टूट रही थी, और तब एक पल में उसका बचपन, उसका भरोसा और उसकी उम्मीदें सब टूट गई। वो रात अस्पताल की बेंच पर बैठकर रोया नहीं, बल्कि कसम खाई, अब किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। अब मैं इतना बनूंगा कि कभी किसी का मुंह न ताकना पड़े। माँ की हालत किसी तरह धीरे धीरे सुधरी, लेकिन पैसे का इंतजाम उसने कैसे किया, वो किसी को नहीं बताया। वो दिन में 2 नौकरी करता, रात को ऑनलाइन पढ़ाई करता। वो हर बार गिरता, लेकिन फिर उठता, अकेले, खामोशी से। धीरे धीरे कुछ सालों में उसने स्कॉलरशिप से कॉलेज किया। वहां भी कई दोस्त बने, लेकिन अब वो जानता था, कोई तुम्हारी जिंदगी का बोझ नहीं उठाएगा जब तक तुम खुद उसके काबिल न बनो। वो बस एक बात खुद से हर रोज कहता, अब पीछे नहीं देखूंगा। कॉलेज खत्म होने तक वो कोडिंग मास्टर बन चुका था। अपनी पहली नौकरी की सैलरी से उसने अपनी माँ को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पूरा इलाज दिलाया। फिर कुछ सालों में उसने खुद की एक टेक कंपनी शुरू की। अब गांव में एक बड़ा सेमिनार हो रहा था। सफल युवाओं से मिलिए। विवेक को मंच पर बुलाया गया। रिश्तेदार, पड़ोसी, वो सब लोग सामने बैठे थे, जो कभी उसकी मदद करने से पीछे हट गए थे। विवेक ने सिर्फ एक लाइन कही, धक्का देने वालों का शुक्रिया, अगर तुम साथ देते तो शायद मैं खुद चलना सीख ही नहीं पाता। दोस्तों, जब जिंदगी सबसे ज्यादा अंधेरी लगे, तब समझो, यही वो मोड़ है जहां से अकेले चलना शुरू करना होता है। कभी किसी से उम्मीद मत रखो। जो तुम्हारे अपने हैं, वो भी समय आने पर बदल जाते हैं। अपने दम पर चलना सीखो, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। धन्यवाद सभी का। आपने इसे ध्यान से सुना होगा जरा। मैं मानता हूँ किसी से हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो जो ऊर्जा हमारे अंदर है, शक्ति का भंडार हमारे पास है। कहते हैं मानव जीवन मतलब ईश्वर ने अपने अंश को, मानव को सर्जित किया है, तब एक अंश के रूप में पृथ्वी पे भेजा। वो उतना ही सर्वशक्तिमान है जितना आप अपने गॉड को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, या जो भी धर्म के हिसाब से मानते हैं। शक्ति एक ही है। वो शक्ति हमारे अंदर होते हुए भी हम अगर किसी के ऊपर निर्भय रहते हैं, उम्मीद रखते हैं, तो हम कामयाब नहीं होते। जिस तरह ये बच्चे ने संकल्प लिया और वो शक्ति का उपयोग किया, आज वो सर्वशक्तिमान बना हुआ था। दुनिया झुक सकती है वो शक्ति के सामने। तो बताने का प्रयास किया है कि हमें हमारी शक्ति का उपयोग करना। मेरे शुरुआती दौर में मैंने मेरी शक्ति का जब तक उपयोग नहीं किया, चैलेंजेस के बीच में रहा। लेकिन इस अभियान में आने के बाद उस शक्ति का धीरे धीरे वो शक्ति जागृत हुई और मुझे विश्वास दिलाया कि इस धरती के ऊपर मानव जीवन के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस ये विश्वास आते ही मेरी ऊर्जा बढ़ने लगी और मैं धीरे धीरे कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता गया। तो माइंड पावर एक बहुत बड़ी ताकत है और उसको लगातार, अगर बोला जाता है 21 दिन लगातार माइंड पावर को अगर हम अटेंड करेंगे, 21 दिन के बाद ये हैबिट बन जाएगी और उस हैबिट धीरे धीरे हमारी शक्तियों को जागृत करेगा। शुरुआत में जब
दिनेश सर बताते हैं तो कई लोगों को भरोसा नहीं होता है कि क्या ये हो सकता है, लेकिन ये संभव है। साइंस ने माना है। आज के जीवन में साइंस बहुत सारी बातों को अध्ययन करता है, उसके बाद वो मानता है। अगर साइंस मानता है कि हाँ ये पावर है और ये संभव है, तो पूरे भारत में, दुनिया में जो भी आविष्कार हुआ है वो शक्ति ने ही किया है। ये शक्ति में असीमित ये संभावना इस ब्रह्मांड में रहती है। क्यों ना हम अपनी शक्तियों को इस जीवन में, जहां मानव जीवन मिला है, बोले 84 लाख योनि के बाद मानव जीवन मिलता है, उस जीवन के अंदर क्यों ना हम अपनी शक्तियों को जागृत करके सेवा भाव के लिए, लोगों के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए ये शक्ति को हम काम में ले सकते हैं। एक शक्ति के माध्यम से कई शक्तियां जागृत होती है। उदाहरण के तौर पे टीसी सर ने प्रयास किया और वो प्रयास का रिजल्ट भी मिला। उसी तरह हमारे दिनेश सर ने भी प्रयास किया। अगर हम सब लोग प्रयास करेंगे तो संसार में जो शक्ति है, ये शक्ति टीसी सर ने जो सपना लिया है, हम लोगों ने साथ रह के नए भारत का निर्माण हो, या स्वस्थ भारत हो, या पूरा ब्रह्मांड को स्वस्थ करने की ताकत हमारे अंदर है। लेकिन बहुत समय से हम लोग जो जिंदगी जीते आ रहे हैं, जो वातावरण में हम रहते हैं, उसमें से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। प्रयास हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। तो क्यों ना हम ये माइंड पावर में प्रयास करें। हाँ, चैलेंज थोड़ा सुबह उठने में आ सकता है बहुत सारे लोग, क्योंकि वो वर्षों से कोई 8 बजे उठता है, कोई 9 बजे, कोई 7 बजे, कोई 6 बजे। उसको अगर 4:30 बजे उठने को बोलेंगे, थोड़ा चैलेंज आएगा। लेकिन एक दिन, पहले दिन हो सकता है अलार्म आपको नहीं सुनाई दे, दूसरे दिन शायद नहीं सुनाई दे, लेकिन तीसरे दिन आपकी पत्नी या मदर या परिवार का कोई ना कोई सदस्य की जरूरत नहीं है, आप उस अलार्म को बंद करेंगे। 21 दिन लगातार अगर माइंड पावर को अटेंड करने के बाद अलार्म की जरूरत नहीं, वो समय से पहले जाग जाता है। मैंने खुद अनुभव किया है। सुबह मैंने उठना चालू किया, वैसे मैं जल्दी उठता था, लेकिन इतना जल्दी नहीं उठता था। लेकिन जब 4:30 बजे के पहले उठना चालू किया, मेरे अंदर ऊर्जा का स्रोत बढ़ता नजर आ रहा है। मेरी सोच में बहुत फर्क पड़ने लगता है। ये क्या है? ये वही शक्ति जागृत होने का एक एहसास है। तो सभी साथी को मैं बताना चाहता हूँ, विश्वास रखे। संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन हमारा सुबह 4:30 बजे उठने का प्रयास जो है, वो सारे संघर्ष का समाधान है। क्योंकि 4:30 बजे उठना सफलता से बड़ा नहीं होता। अगर आपने संकल्प कर लिया है सफल होना है, तो ये आपके लिए कोई बड़ा चैलेंज तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके ऊपर आगे दिनेश सर बात करेंगे। अभी हम थोड़ा सा ध्यान की मुद्रा में बैठ के एक प्रयास करेंगे, क्योंकि ध्यान वो शक्ति है, हालांकि ध्यान को कवर करना इतना आसान नहीं, इसीलिए दिनेश सर बता रहे हैं कि प्रयास करेंगे नीचे बैठ के करने का। क्योंकि पहले के समय में साधु संत
महात्मा कोई डूंगर के ऊपर बैठेंगे, लेकिन गुफा में वो नीचे बैठ के ध्यान की मुद्रा में बैठता है। मुद्रा का भी उतना ही महत्व होता है। हाँ, अलग अलग मुद्रा हो सकती है। कोई सीधा हाथ पैर के ऊपर रख के मुद्रा में बैठ सकता है, कोई इस तरह हाथों को समाविष्ट करके इस तरह बैठ सकता है। मुद्रा जरूरी है, तभी उस शक्ति का संचार होगा। तो हम भी धन्यवाद का भाव आज प्रयास करेंगे। सब लोग ये शक्ति को अनुभव करेंगे, अपनी मुद्रा में बैठ जाएंगे सभी लोग। जो भी मुद्रा आपको योग्य लगती है। चश्मा होगा तो निकाल देंगे, मेरी तरह किसी का हो सकता है। सब लोग एक बार अपनी आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद के भाव में बहुत शक्ति होती है। उस शक्ति को हम धीरे धीरे हमारे जीवन का एक हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले धन्यवाद उस परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने हमें मानव जीवन दिया। इस ब्रह्मांड के अंदर एक शक्ति के रूप में हमें अवतरित किया। फिर धन्यवाद उस सूर्य भगवान का, जो हर रोज सुबह में अपनी कोमल किरणों से शुरुआत करके हमारे शरीर के अंदर शक्ति का संचार करते हैं। सुबह का जो किरण होता है वो ऊर्जा के साथ होता है, भरपूर ऊर्जा के साथ होता है। एहसास करो वो किरणें हमारे ऊपर आ रही है। उस किरणें जब हमारे अंदर प्रवेश करती है तो हमारे सारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाती है। सूर्य देव का धन्यवाद करते हैं। फिर इस धरती के भगवान, जो हमारे माता पिता, उनको हम धन्यवाद करेंगे। आपके माध्यम से इस धरती के ऊपर मुझे जन्म देने के लिए धन्यवाद। उस जन्म के माध्यम से मैं जो कर्म करूंगा वो कर्म आपको मैं अर्पण करूंगा। आप जहां भी रहोगे एहसास करोगे कि वो शक्ति जिनको मैंने जन्म दिया है वो इस धरती के ऊपर एक अच्छा कार्य करती है। ये प्रयास करूंगा। हम धन्यवाद करेंगे ये वातावरण को, जिस वातावरण के अंदर हम एक अच्छी सांस ले सके। ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन कोई सार्थक नहीं है। सारी शक्ति तभी काम करती है जब हम ऑक्सीजन का संचार शरीर में करते हैं।
वातावरण का धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे सारे पेड़ पौधों को, जिनकी वजह से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। हमारे आजू बाजू महसूस करेंगे एक शांत वातावरण में हम बैठे हैं। हमारे ऊपर उस ब्रह्मांड के रचयिता का आशीर्वाद लगातार बना हुआ है। एक ऐसे आवरण को हम महसूस करेंगे जिस आवरण के अंदर सीधे हम उस शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें ऊर्जा का स्रोत होता है। और आप महसूस करेंगे धीरे धीरे मेरी शक्तियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम धन्यवाद करेंगे हमारे गांव मोहल्ले देशवासी, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार। हम जिस अभियान में हैं उस अभियान के अंदर हमारी टीम का, हमारी सारी अपलाइन का, अभियान का रचयिता टीसी सर का, अभियान के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को बनाने वाले का, इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो भी सपोर्टिंग सिस्टम है वो सारी सिस्टम का धन्यवाद। धन्यवाद उन सभी साथियों का जो एक उद्देश्य के साथ लगातार हमारे साथ रहे। सभी को हम दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि धन्यवाद के भाव में वो शक्ति है जिससे मानव जीवन का उद्देश्य बदल जाता है। हम एक अच्छे उद्देश्य के साथ, अच्छे भाव के साथ सभी गुरुजनों का धन्यवाद करेंगे, जिनके माध्यम से हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। पूरी सृष्टि के अंदर जो भी मानव उत्थान के लिए, मानव जीवन के लिए एक अच्छा कार्य जो भी कर रहे हैं, उस सभी का धन्यवाद करेंगे। महसूस करेंगे सारी शक्ति का संचार मेरे अंदर हो रहा है। इस आभा मंडल को देखेंगे तो हम स्वयं उस शक्ति के साथ जुड़े हुए नजर आते हैं। मेरी सोच, मेरे शरीर की ऊर्जा, मेरे जीवन के उद्देश्य को धीरे धीरे बदलते हुए एहसास करेंगे। इस एहसास के साथ में हम कुछ संकल्प भी करेंगे। पहला संकल्प ये करेंगे, मैं सर्वशक्तिमान हूँ।
असीमित शक्ति है। शक्तियों का भंडार मुझ में है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं एहसास कर रहा हूं सृष्टि का रचयिता भी मुझ पे आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे शरीर के अंदर उनके आशीर्वाद से जो हीलिंग होती है उसको मैं महसूस कर रहा हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं। मेरे पास बहुत शक्ति है। उस शक्ति को मानव जीवन के लिए मैं पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने का मैं संकल्प लेता हूं। दूसरा संकल्प हम लेंगे, मैं स्वस्थ हूं। मैं स्वस्थ हूं। मेरे शरीर के एक एक अंग में ऊर्जा का संचार हो चुका है। सारे अंग कार्यरत है। मैं महसूस कर रहा हूं मेरे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। धीरे धीरे मेरा जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ता नजर आ रहा है। ऊपर वाले का आशीर्वाद मुझे लगातार मेरी शक्तियों को बढ़ाने में सहायता कर रहा है। ध्यान के अंदर लगातार हम आती हुई सांस और जाती हुई सांस के माध्यम से हमारा फोकस सांसों के ऊपर रख के इस शक्तियों को महसूस करेंगे। मैं स्वस्थ हूं। मैं स्वस्थ हूं। तीसरा संकल्प हम करेंगे, मैं सफलता मूर्त हूं। मैं सफल हूं। मैं महसूस कर रहा हूं मेरे चेहरे पर वो खुशी जो सफलता प्राप्त करने के लिए महसूस कर रहा हूं। लोग मुझे धन्यवाद का भाव दे रहे हैं। एक अच्छा कार्य किया मैंने, ये मैं महसूस कर रहा हूं लोगों के माध्यम से। लोगों के अंदर मेरे लिए जो आदर भाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मुझे लोग सम्मान देने लगे हैं। उस सफलता की वजह से मेरे में आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं हमेशा खुश नजर आता हूँ। कुछ समय पहले मेरे परिवार में जो चैलेंज था वो चैलेंज खत्म हुआ नजर आता है। परिवार भी बहुत खुश है।
सफलता मूर्त अभियान में मेरी टीम मेरा सम्मान करती हुई नजर आ रही है। हर एक टीम के व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ नजर आता है। सारी अपलाइन का आशीर्वाद, वो भी धन्यवाद के भाव के साथ लगातार हमें संपर्क कर रहे हैं। मेरे कार्य से मेरी सारी अपलाइन खुश है। ये देखकर मुझे भी एहसास होता है, जितने भी मेरे गुरुओं ने मुझे जो शिक्षा दी है, वो शिक्षा का सही उपयोग मैंने किया है। मैं अपने आप को सफलता की शिखर पे महसूस कर रहा हूँ। बहुत बड़े हॉल के अंदर परिवार के साथ मेरा सम्मान होता हुआ नजर, लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। उस क्षण के अंदर मैं एहसास करता हूँ मैंने कोई अच्छा कार्य किया। मैं सफलता मूर्त हूँ। मैं सफलता की तरफ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। चौथा संकल्प, मेरे अंदर की जागृत शक्ति से मैं इस ब्रह्मांड को शक्तिवान बनाने का प्रयास करूंगा। मैं देख रहा हूं अपने प्रेम और पवित्रता के साथ लोगों से जब मिलता हूं तो मेरे व्यवहार बदल रहा है। पहले से अधिक लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। मेरे भाव ये बताते हैं मैं हमेशा लोगों के लिए काम करूंगा। हर व्यक्ति को मैं स्वस्थ रखने की कोशिश करूंगा। हर व्यक्ति की वो ऊर्जा को लगातार जगा के आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। हर व्यक्ति को हमारे उद्देश्य के साथ जोड़ूंगा। इस प्रयास से मुझे बहुत खुशी मिल रही है। कोई लाचार कमजोर व्यक्ति को जब हम सहारा देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, उस व्यक्ति के अंदर के जो भाव है वो मैं महसूस कर रहा हूँ। उनके भाव के माध्यम से मैं महसूस कर रहा हूँ मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। उनके अंदर से जो आशीर्वाद मेरे लिए निकल रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ वो आशीर्वाद मेरी शक्ति को लगातार बढ़ाता है। मेरे कार्य से ब्रह्मांड के रचयिता भी खुश है। वो महसूस कर रहे हैं मानव जीवन के अंदर ये शक्तियां हर इंसान के अंदर जागृत हो जाए।
उस ब्रह्मांड के रचयिता का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य सफलता पूर्ण आगे बढ़ेगा। ये 4 संकल्प आज से हमारे जीवन का उद्देश्य रहेगा। चुनौतियां अब मेरे जीवन में कभी नहीं आएगी, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान हूं। मैं धन्यवाद दूं उन व्यक्ति का जिनके माध्यम से मुझे रास्ता मिला। इन 4 शक्तियों को मैं लगातार मानव जीवन के उद्धार के लिए उपयोग करता रहूंगा। मैं जीवन में कभी भी नेगेटिव थॉट को हिस्सा नहीं बनने दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो शक्ति है, उस शक्ति की वजह से वो थॉट कभी मेरे अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकती। उस शक्ति की वजह से मुझ में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो रहा है। बार बार अंदर से आवाज आ रही है, मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है, सिर्फ हमें प्रयास करना है। उस विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ और ज्ञान के साथ और समय के साथ हम अगर प्रयास करेंगे तो इस ब्रह्मांड में मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है, क्योंकि मैं शक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। हमारी आती हुई सांस और जाती हुई सांस ये महसूस कराते हैं, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। अब धीरे धीरे हमारी पैरों की उंगलियां का मूवमेंट धीरे धीरे करेंगे। ध्यान से बाहर आने के लिए जो रास्ता है, वो धीरे धीरे एक एक अंग को, एक्टिविटी को बढ़ा के धीरे धीरे हम हीलिंग करेंगे। हमारे दोनों हाथों को इस तरह से थोड़ा घर्षण करेंगे और फिर वो ऊर्जा हमारे चेहरे के ऊपर रखेंगे। जो भी मैंने एहसास किया है, जो भी शक्ति का मैंने जो उल्लेख किया है, उस शक्ति के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। आजू बाजू के वातावरण को हम महसूस करेंगे।
ब्रह्मांड की जो कल्पना है, उस कल्पना को सार्थक करने के लिए उस शक्ति के साथ आज हम बैठे हुए हैं। जो शक्ति की बात मैंने अभी की है, वो सारी शक्ति आपके अंदर है। पूरी ऊर्जा आपके साथ है। जो संकल्प की बात मैंने की है, वो संकल्प आपके साथ है। उस संकल्प के अंदर मैंने एक बात बताई, नेगेटिव थॉट का मेरे जीवन में कभी प्रवेश नहीं होगा, मेरे शरीर में कभी प्रवेश नहीं होगा। आज से हम सारे एक संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, जो कल दिनेश सर ने हमें मंत्र दिया है। मैं मानता हूँ चेतन मन और अवचेतन मन की शक्तियों के अंदर एक बात मुझे नजर आई, पॉजिटिव थिंकिंग अगर होगी तो अवचेतन मन हमारा इस संकल्प को पूरा करेगा। अवचेतन मन को जो दिशा निर्देश मिलता है, वो दिशा निर्देश से हमारे भविष्य का निर्माण होता है। चुनौतियां अगर इंसान के जीवन में नहीं होती तो क्या इंसान जीने का वो मजा ले सकता है? एक कल्पना हम करेंगे कि हमारा शरीर भोजन नहीं मांगेगा, उसकी जरूरत ही नहीं और ऊर्जा मिलती रहती है, तो भोजन का महत्व खत्म हो जाएगा। हमारी जो सोच है, वो सोच अगर सोचना बंद कर देंगे तो वो सारे सपने खत्म हो जाएंगे। ये सब कुछ उतना ही जरूरी है जितना हमें अपने शरीर को संचालन करने में हमारी सांसों की जरूरत है। भूख की भी जरूरत है, सांस की भी जरूरत है, चैलेंज की भी उतनी ही जरूरत है, क्योंकि चैलेंज से आदमी आगे बढ़ता है। कुछ अचीवमेंट करने के बाद जो है फीलिंग होती है, वो पहले फीलिंग नहीं होती है। और वो फीलिंग करने के लिए, उस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ता के अंदर आपको चैलेंजेस भी मिलेगा और बहुत कुछ सम्मान वगैरह भी मिलेगा। कई बार आपकी सोच को बदलने वाले लोग भी मिलेंगे। हम कभी बोलते हैं कि हमारी थॉट जो है ना, वो हमारे भविष्य का निर्माण करती है, तो लोगों को भरोसा नहीं होता है। हमारे विचारों से ही हमारी आज की जीवन शैली और हमारा भविष्य, हमारे परिवार की खुशियां, हमारे सपने, हमारे देश या ब्रह्मांड की बात करूंगा, वो सब कुछ हमारे विचारों से चलता है। आप सोचो, इस विचार को मार्ग कभी बताया है? 5 मिनट भी उस विचार के लिए अगर आप निकालोगे, क्योंकि उसका 24 घंटे में कोई स्थान नहीं है। हम जहां भी जाते हैं 90% से ज्यादा हमें नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। और ये चेतन मन और अवचेतन मन के ऊपर दिनेश सर ने बताया, उसके हिसाब से मैं मानता हूं कि हमें उस पॉजिटिव थॉट के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। तो आज दिनेश सर का जो समय है हमें नहीं मिल पाया, हमने प्रयास किया,
आपको भी करना है, सबको, क्योंकि ये शक्ति हमारे पास नहीं होगी तो हमारी सफलता के लिए जो बाधा है वो हमारे पर हावी हो सकती है। तो मैंने प्रयास किया है। तो एक बार, समय बहुत कम है, मैं फिर से अमृतसर के पास जाना चाहूंगा। वेलकम अमृतसर। धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने माइंड पावर को, एक एक व्यक्ति को जगाने का काम किया और कैसे हम हमारी लाइफ में बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं चेतन मन और अचेतन मन से। बहुत ही शानदार आज का प्रोग्राम रहा। अब कुछ समय है हमारे पास, कुछ साथी एड्रेस करेंगे जो आज के प्रोग्राम के बारे में अपना जो विचार रखना चाहते हैं, एड्रेस करेंगे। एड्रेस कर सकते हैं ताकि हम उनको इनवाइट करें जो भी कुछ विचार रखना चाहें। कल सर ने बताया था, दिनेश सर ने, कि बोलने से ही प्रैक्टिस होती है और हम जो बोलना सीखेंगे इस प्लेटफॉर्म पर, जिन्होंने हैंड रेज किया है वो नहीं करेंगे बात, 2-3 दिन जिन्होंने बात की, और जो जिन्होंने एक भी बार हैंड रेज नहीं किया है वो साथी अपना हैंड रेज करेंगे और अपना विचार रखेंगे। नए साथी अगर हैंड रेज करेंगे तो उनको ये प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी। तो कोई चैलेंज नहीं, जो मन में आए वो भी, और शॉर्ट में वो बातें रखनी है। तो अमृतसर बोला। यस यस, शिव कुमार जी सर, वेलकम सर। गुरुदेव प्रणाम है। प्रणाम सर। बहुत कुछ बदल रहा है। अभी आज चौथा दिन ही है। मैंने खुद महसूस किया है कि जो यूनिवर्स की शक्ति है सर, वो बहुत जबरदस्त है। और मैं आदरणीय सर का, अपनी ग्रेट अपलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। सर, पहले दिन गलत विचारों को पास नहीं आने देने के विषय में जानकारी दी गई। दूसरे दिन ध्यान कितने समय करना चाहिए, जितनी उम्र है उतने मिनट ध्यान करना चाहिए। और कल चेतन मन और अवचेतन मन पर बात हुई और आज सर ने बहुत शानदार ध्यान कराया। सर, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि गायत्री परिवार से जुड़े होने के साथ इस आरसीएम परिवार से जुड़ने का सौभाग्य मिला। सर, मैं हजारों लोगों का सर मैं भला करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रिवाइज हो गया, आपने वापस रिवाइज करवा दिया। आत्मा जी सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव और सुप्रभात। बहुत आनंद आ रहा है सर, और इस आनंद का श्रेय आदरणीय हमारे मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो गुरुदेव हैं आदरणीय परिहार सर, उनको जाता है। क्योंकि जो बार बार कहते हैं ना, तो बात मानने में आती है। हम नहीं मानते थे कि ऐसा भी कहीं होता है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँ आदरणीय परिहार सर को कि उन्होंने मेरे अंदर ऐसी जागरूकता भरी कि मैं 5 बजे इस प्रोग्राम को अटेंड करने लगा। और अब मैं चाहता हूं कि मैं इस माइंड पावर प्रोग्राम से मैं लाखों लोगों का भला करूंगा और मैं मेरे परिवार की स्थिति सुधार के ही रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है। और सर, मजे की बात यह है कि मैं रियल बता रहा हूँ, सुबह पहले मैं अलार्म नहीं भरता हूँ और मैं अपने आप उठ जाता हूँ। 4:30 पौने 5 बजे नींद खुल जाती है सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम सभी साथियों को जिम्मेदारी लेना है कि कम से कम 2 नए जो साथी इस प्रोग्राम में नहीं जुड़ रहे हैं उनसे 2 दिन में बात करनी है और सुबह उनको मिस कॉल करना है, कॉल करके इसमें इन्वाइट करना है, क्योंकि ये भी बहुत बड़े पुण्य का काम है। एक व्यक्ति अपनी आदतों में बदलाव करके अगर बड़ी ग्रोथ करता है, अपने आप के अंदर बड़ी ग्रोथ करता है, बहुत बड़े, दिनेश जी सर बता रहे, बहुत बड़े पुण्य का काम है। तो हम सभी साथियों को जिम्मेदारी लेना है कि कम से कम दिन में 2 लोगों से बात जरूर करना, उनको मॉर्निंग में कॉल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र प्रसाद जी सर, वेलकम सर। जी सर, वापस अनम्यूट हो गया। म्यूट हो गया वापस। अनम्यूट कीजिए जी। वेलकम। परिवर्तन मेरे को महसूस हो रहा है। तो में तो अपने मेरे लिए
आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज नहीं जा रही है? अब आ रहा, अब बोलिए, आगे आपके बोलिए। तो मेरे लिए 5 बजे टाइमिंग नहीं है सर, हम 4 बजे ही उठते हैं और अपनी बात करके 5 बजे से जुड़ते हैं सर। तो सर का प्रोग्राम बहुत ही बेहतर लग रहा है, बहुत कुछ सीखने का मिल रहा है। अपने टीम को भी लाने का प्रयास कर रहे हैं सर मैं प्रोग्राम में। और चेतन मन के बारे में जो दिनेश सर बतलाए थे, उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश झा सर, वेलकम सर। प्रणाम सभी को। आज अशोक सर ने दिनेश चौधरी सर की कमी को बहुत ही बेखूबी रूप से पूरा कर लिया। किसी को भी एहसास नहीं होने दिया दिनेश सर की कमी का। तो मैं सबसे पहले अशोक सर को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम संचालित रखा। दिनेश चौधरी सर का साथ मिलना और आरसीएम का साथ मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी अद्भुत बात है। इन दोनों लोगों का साथ पाकर हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं और अपने साथ साथ देशवासियों को भी स्वस्थ करके आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि आरसीएम दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जो आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक संपन्नता एक साथ दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जोशी जी। धन्यवाद सर। परिहार सर जी, वेलकम सर। अनम्यूट करा उधर सर जी, वेलकम। आवाज नहीं आ रही सर, पास में रखे, मोबाइल बहुत दूर रखा आपने सर। और मोबाइल आड़ा कर लें सर, अपना जो भी बात करें मोबाइल को आड़ा करके बात करें। बोलिए सर, आवाज नहीं आ रही आपको। अनम्यूट ही आप, आवाज नहीं आ रही है, वापस म्यूट हो गए। आगे ले सर, आगे लीजिए। हाँ, बहुत दूर रखा हुआ है मोबाइल, बोलिए। शायद कोई नेटवर्क इशू है, आवाज नहीं आ रही है। हम आगे चलते हैं। भोजेश्वर साहू दीदी है, दीदी वेलकम। जय आरसीएम सर जी। जी जी बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ, थोड़ा सा पास में रखें मोबाइल, थोड़ा सा पास में। जी अरे बोलिए। जी जी, आवाज आ रही है सर जी? आ रही, बोलिए दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद बंदगी। मैं तो मतलब गुरुकुल की बहुत उत्सुक रहती हूँ। गुरुकुल में हमें कभी भी गुरुदेव का सानिध्य मिले, अपलाइन गुरुदेव का सानिध्य मिले, बहुत आनंद आता है। तो हमें अवचेतन मन और चेतन मन की जागरूकता से भी बहुत बड़ा लाभ होता है। मैं आज तो इस गुरुकुल में आज फर्स्ट टाइम ही जुड़ी हूँ, तो बाकी दिन तो मैं उसमें जुड़ती योगा वाला जो होती है उसमें। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। आगे अपने आरसीएम परिवार अपने अपलाइन और डाउनलाइन से ऐसे कनेक्टिविटी करवाएंगे और हर परिवार पर हम यही माहौल बनाएंगे कि ऐसा हमें कार्य आगे बढ़ाना ही है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। थैंक यू। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी, जितेंद्र सिंह जी, वेलकम सर। वापस म्यूट हो गए सर, आप अनम्यूट हो गए। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। जी, जय आरसीएम गुरुदेव। 10 महीना से मैं बिस्तर पे हूँ, लेकिन गुरुदेव का ये प्रोग्राम देख के डेली कहता हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और चेतन मन को हमेशा पॉजिटिव रखता हूँ। मैं रॉयल्टी अचीवर हूँ लखनऊ से और आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो जल्द से जल्द मैं स्टेज पे आऊंगा और डेली प्रोग्राम में हम जुड़ते हैं। हमेशा ब्रह्मांड को पॉजिटिव ही थॉट देता हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरी टीम स्वस्थ है, मेरा समाज स्वस्थ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
विघ्नेश चौधरी भाई। विघ्नेश जी प्रणाम। माइंड पावर प्रोग्राम बहुत शानदार चल रहा है, जीवन में बहुत परिवर्तन हो रहा है और आज का जो अशोक सर का प्रोग्राम रहा बहुत शानदार रहा। मेरे मेंटर है अशोक सर, उनके बड़े विचारों से जीवन में बहुत परिवर्तन आया। तो अभी माइंड पावर प्रोग्राम के माध्यम से बहुत समय उनका मिलेगा। मैं 8 से 10 घंटा सोने वाला अभी 4-5 घंटे सोने से काम चल जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उनके विचारों से ही मैं आगे बढ़ा। बहुत शानदार प्रोग्राम चल रहा है। बस जीवन में अभी बहुत परिवर्तन होगा, लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का मौका भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय कुमार जी सर, वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। आदरणीय दिनेश, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही, क्लियर है सर आवाज। ठीक है सर। मैं जब से दिनेश चौधरी सर के साथ जुड़ा हूँ तो ऐसा लगता है जैसे एक पिता के साथ में बच्चे का हाथ है, तो उसके साथ में ये सब कुछ मालूम होता है कि हाँ मेरे ऊपर जो भी कोई परेशानी होगी सब कुछ है, तो मैं बिल्कुल जो है हर चीज का पता रहेगा मुझे। तो इस भावना के साथ में मैं ये प्रोग्राम जो 2 तारीख को शुरू हुआ उससे ये लगा कि रोज दिनेश चौधरी सर हमारे साथ रहेंगे और हम बहुत कुछ उनसे सीखेंगे, और इसी विचार के साथ में बहुत अच्छा लगा और रोज नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। जैसे 2 तारीख को हमने ध्यान के बारे में सीखा, उसके बाद जो है हमने ये सीखा कि हमें कोई भी गलत विचार अपने मन में नहीं लाना है। उसके बाद आज जो अशोक सर ने जो बताया है कि जो है कि यूनिवर्स की ताकत समय पर हमारे साथ रहेगी और कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड जो हमें साथ में शक्ति देता है उसके बारे में हमने 4 तारीख को सीखा। और आज जो अशोक सर ने बताया कि अपने ऊपर विश्वास करो, जब ब्रह्मांड की ताकत आपके साथ रहेगी तो आप वो काम कर जाएंगे जो असंभव होते हैं। इस तरह से रोज हम सीख रहे हैं और अपने ग्रुप में मैं आदरणीय परिहार सर को और श्री पंकज सर को, पंकज श्रीवास्तव सर के साधन में, और आदरणीय जो हमारे अपलाइन है श्री दिनेश चौधरी सर के साथ में जो रोज हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं, बताते हैं, और इसी के साथ जो गुरुकुल में हम सीख रहे हैं श्री गुरु जी से, श्री त्रिलोक चंद सावड़ा जी से जो चीजें सीख रहे हैं, उसी चीज को जब हम दिनेश चौधरी जी के द्वारा उसको दोबारा से हम सीखते हैं तो हमें ये लगता है कि हम वाकई में अब कामयाबी की तरफ पहुंचेंगे। और इसी के साथ मैं सबको प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग सर के साथ में सर की बातों को ध्यान से सुनेंगे तो हम अपने जीवन में जरूर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि सर जो भी कुछ सिखाते हैं वो जो खुद सीखते हैं और उससे जो कामयाबी मिलती है वही कामयाबी निस्वार्थ भाव से सबको सिखाते हैं। जय आरसीएम सर, ओवर। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी ले समय हो गया, आखिरी एक बार लेंगे जगदीश जी प्रजापति सर, वेलकम सर। सभी गुरुदेवों को प्रणाम, और जो आज मैंने प्रोग्राम सुना इसके बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी को जो मैंने देखा अभी तक मैंने कभी यूज नहीं किया, पहली बार आज प्रोग्राम अटेंड किया है, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में चलेंगे एक बार दोबारा अशोक सर के पास, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। देखिए, एक चीज है, अगर हम अपने अंदर झांकेंगे तो वो शक्ति का दर्शन होगा। कोई कमजोर नहीं है। कई बार हमें जब मेरे प्रोग्राम होते हैं उस समय मैं बोलता हूँ मेरे से ज्यादा शक्तिमान आप है जो मुझे सुनते हैं। जो वक्ता होता है, ये एहसास हमें करना है। हमारे अंदर ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन हम बाहरी आवरण को हमारी शक्तियों को कमी करते जा रहे हैं। लेकिन माइंड पावर एक ऐसा प्रोग्राम है जो बाहर की कितनी भी नेगेटिव थॉट है उस थॉट को शरीर में प्रवेश नहीं करने देता है। इसीलिए कोशिश करो कि हमें तो रेगुलर ये प्रोग्राम को अटेंड करना है, लेकिन पूरी टीम, जितनी टीम आपकी माइंड पावर से जुड़ी रहेगी वो टीम के सफल आप चाहते हो आपके डुप्लीकेट तैयार करने का इस अभियान में, तो माइंड पावर में जो लोग आएंगे वो आपके डुप्लीकेट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हम सभी को आज से जिम्मेदारी लेना है कि कल कम से कम ज्यादा, आज हम कितने भी लोगों को कॉल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 की जिम्मेदारी हर साथी को लेना है। और जिसका हम भला चाहते
चाहते हैं, जिनका हम चाहते हैं कि वो भविष्य में आगे बढ़े और अपने आप में ग्रोथ करे, अपने सिस्टम में ग्रोथ करे, उसके लिए हम सभी को जिम्मेदारी लेके 2 लोगों को उसमें कॉल जरूर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। धन्यवाद, बाहर धन्यवाद। टूर पे होते हुए भी मैनेज कर रहे हैं, बहुत बहुत